हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल तैयार करने वाले हैं। वैसे तो आपको ये टेबल तैयार कर लेनी चाहिए कैसे लर्न करके, लेकिन फिर भी मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आपको याद हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी आपको उतना करना पड़ेगा ना, इसलिए आप कोशिश करना कि आपको लर्न हो जाएगा। नहीं लर्न होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज एक ट्रिक तैयार करेंगे और उससे बेस्ड हम फिर एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको क्या होना चाहिए, ये टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, सारे एंगल्स के पता होने चाहिए। साइन 90 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है। ये सारे एंगल मतलब साइन और सारे रेशियो याद करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो फिर बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे एंगल्स लिख लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये हमारे क्या हो गए, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन ए, कॉज ए, टैन ए, कॉट ए, कॉसेक एंड सेक ए। हमें पता है साइन का उल्टा वैसे तो कॉसेक होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम रेशियो इसका मतलब एंगल फाइंड करेंगे वो उल्टा कॉस का आ जाएगा। चलो मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमने नंबरिंग कर ली, डिवाइडेड बाई 4। सबको हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 4 से। ठीक है, 4 से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, सबका अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये हम साइन का फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब 0/4 किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट 0। साइन 0 अंश की वैल्यू 0। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/4 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2। 1/2 ही हुआ ना। और 2/4 का क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 यानी 1/√2। ये आपका क्या हो गया, √3/4। और 4 को निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, √3/2। 4 का तो रूट निकल आएगा ना। और ये 4 4 1 यानी इसकी वैल्यू 1। यानी आपके साइन के एंगल क्या फाइंड हो गए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 एंड साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। ओके, क्लियर हुआ, बोलो हुआ ना, इजी है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया बताओ क्या किया। अरे सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया। फिर हमने डिवाइडेड बाई सबका 4 किया। और फिर हमने क्या किया, सबका स्क्वायर रूट लगा दिया, सबके अंडर रूट लगा दिया। फिर अंडर रूट लगा के हमने क्या निकाला, 0 को किसी भी मतलब 0 किसी भी डिवाइड से करेंगे तो 0 ही आएगा। और 1/4 का अंडर रूट निकला 1/2 एंड 2/4 सॉल्व करोगे तो 1/√2 एंड √3/4 सॉल्व करोगे तो √3/2 एंड 4/4 1। अब हमने साइन की निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो वो हमारी कॉस की वैल्यू हो जाएगी। उल्टा यानी अब इधर से स्टार्ट करेंगे हम लिखना। ठीक है, तो साइन 91 था तो साइन 0 अब क्या हो जाएगा हमारा 1। साइन 60 हमारा √3/2 था तो अब हमारा कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो गया अपन का √3/2। 45 सेम रहेगा। ठीक है, फिर अब ये इधर चला गया, कितना हो गया, साइन 30 पहले हमारा 1/2 था, अब कॉस 60 हमारा 1/2 हो गया। एंड साइन 0 था और कॉस 90 अपन का 0 हो गया। निकल गए ना, तो अपने दो रेशियो तो फाइंड हो गए ना। अब आते हैं हम टैन में। टैन का देखो क्या होता है। टैन का हमें क्या पता है कि टैन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है कि नहीं होता है भाई, कहीं सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। कहाँ करूँ मैं, बताओ। यहाँ करती हूँ, ठीक है, ध्यान देना। टैन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है कि नहीं होता है, पहले तो ये बताओ। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, या टैन ए, एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा ए बी सी कुछ भी। ठीक है, अब साइन बाई कॉस होता है तो करते हैं साइन बाई कॉस, यानी पहला लिखो 0/1 किसी भी
नंबर को, किसी भी ज़ीरो को, मतलब ज़ीरो को किसी क्या, ज़ीरो तो एक ही होता है, ज़ीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है अपन का, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। यहाँ करें, दिख रहा है ना आप लोग को, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। फर्स्ट इंटू फोर्थ होता है, सेकंड इंटू थर्ड होता है, ये एक ट्रिक होती है। ये फर्स्ट को आप सेकंड फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई, 1/√3। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से बताओ। देखो भाई, साइन बाई कॉस अपन का हो गया, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, अब जब ऐसा फ्रैक्शन आ जाए कि ऊपर भी दो हैं नीचे भी दो हैं, यानी टोटल 4 लोग हो गए ना, तो क्या करेंगे, पहले और फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई एंड बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी 1 इंटू 2 हो गया और सेकेंड इंटू थर्ड हो गया। ठीक है, फिर ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना बचा, 1/√3 बचा ना। लिख दो यार, और क्या है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, लिख दिया। तो हमारी tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, tan 30 की वैल्यू आ गई अपन की कितनी, बताओ बताओ बताओ। अरे 1/√3। अब 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही पता है, सेम चीज़ लिखी कट रही है तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब इसमें आते हैं, इनको डिवाइड करो भाई, दोनों को डिवाइड करो, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, यानी फर्स्ट इंटू फोर्थ, यानी बताओ क्या हुआ, √3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 कैंसिल, √3/1, यानी आंसर आ गया अपन का √3। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को डिवाइड किया, अपनी tan 60 की वैल्यू आ गई √3, आ गई ना। चलो अब इधर आओ, अब 1/0, अगर हम 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हो या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हमने 0 को किसी नंबर, मतलब 1 को किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया तो भाई वैल्यू आ गई अपनी 0। लेकिन अगर हमने 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ठीक, अब देखो हमने ये फाइंड कर लिया ना, अब तुम लोग क्या फाइंड करोगे, कॉट। कैसे, tan का उल्टा कॉट होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलो उल्टा लेके आओ। अब कॉट अपना कितना हो गया, इनफाइनाइट, ये कितना हो गया √3, फिर उल्टा ये 145 का सिस्टम बढ़िया है, दोनों का सेम। ठीक, अब ये 1/√3 और ये 0 उधर चला गया, समझ में आई? ऐसे रिवर्स कर दो। ठीक है, एक हम तो कह रहे क्या इतना परेशान होना, एक की याद करो दूसरे की वैसे ही याद होगी, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, अब आते हैं भाई साहब हम कॉसेक पे। कहते मैडम कॉसेक कैसे निकालेंगे? अरे कैसे निकालेंगे, बताते हैं कैसे निकालेंगे। देखो कॉसेक निकालने का अपना तरीका है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो कितने छोटे रफ वर्क में हम काम कर रहे हैं, तुम लोग अभी नहीं करते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक होता है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ, होता है ना। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, हाँ होता है। तो क्या करेंगे अपन, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है कि नहीं होता है, कॉसेक को इधर उठा लाओ, साइन को नीचे ले आओ, यानी कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन का मतलब 1 अपॉन साइन, 0 की वैल्यू 0, यानी किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती, मीन्स दैट इनफाइनाइट। देखो अब क्या है, इनफाइनाइट आ गया। अब आती है हमारी सेकंड की बारी। ठीक है, 1 अपॉन साइन, 1 सबसे पहले ऊपर लिख लो, अपॉन साइन यानी 1/2, 1/2
2। तो मैंने क्या बोला, मान लो ये अपन 1/1 लिखा हुआ है, फर्स्ट इंटू फोर्थ यानी 1 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 1, तो क्या हो गया अपन 2/1 यानी 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपनी 2। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, बताओ 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 बताओ, मैं बताती हूँ तुम मत बताओ। चलो 1/1/√2, 1/1/√2, सेम बात 1/1 लिखा हुआ है यानी 1 इंटू √2 अपॉन 1 इंटू 1, दैट मीन्स √2। ठीक है, कोई इशू नहीं हो रहा है। अब √3/2 लिखा हुआ है यानी 1/√3/2, सेम चीज 1/√3/2 यानी 1/1 √3/2 यानी 2/2/√3। क्या आ गया 2/√3। ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं होगी, तुम लोग कलाकार हो। चलो अब आते हैं 90 पे, तो 1/1 सिंपल है 1, यानी आंसर क्या आ गया अपना 1। भाई कॉसेक हमने कैसे निकाला, 1/sin करके, हमें पता होता है क्या कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा यानी हमने 1 और अपॉन में सारे साइन थीटा के एंगल्स रख दिए। ठीक है, तो उससे ये फाइंड हो गए। आप रफ में साइड में डिवाइड करके चेक करते जाना, या फिर खुद करना, या फिर मैंने बोला ना लर्न करना। ठीक है, फिर आ जाओ रिवर्स कर लो इसको, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2/√3, उल्टा कर रहे, ठीक है, टेढ़ा लिख रहे क्या, 1 2/√3, 45 का अपना फंडा है, सेम √2, ये कितना हो गया √3, और ये कितना हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया, आ गया होगा। देखो सबसे पहले हमने साइन को निकालने के लिए क्या किया, 0 1 2 3 4 आपने लिख लिया, सारे एंगल्स पहले ऐसे लिखी, फिर ऐसे लिख लिया, फिर डिवाइडेड बाई 4 किया, फिर अंडर रूट लगा दिया, फिर सॉल्व किया, तो हमारे ये साइन के सारे रेशियो आ गए। साइन का उल्टा हम क्या जानते हैं, कॉस होता है, तो हमने सारा मतलब साइन रेशियो में ऐसे नहीं, ये एंगल्स फाइंड करने में ऐसे में नहीं, तो एंगल्स फाइंड करने में पता है कि साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस होगा, यानी जो साइन के होंगे वो रिवर्स होके हम कॉस के लिख देंगे। फिर आती है हमारी tan की बारी, तो tan में हम क्या करेंगे, tan हमको पता है tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस हमने अपॉन करके वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारी tan आ गई। और इसमें tan का उल्टा यहाँ पे cot है, यानी cot की सारी रिवर्स होके लिख जाएगी। देन कॉसेक की बारी आई, हमें पता है क्या होता है, साइन इज इक्वल टू 1 कॉसेक होता है, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 साइन कर दिया, तो 1 साइन में सारे साइन की वैल्यूज पुट कर दी, फिर हमने सॉल्व करके निकाल ली, उसके बाद रिवर्स कर दिया हमने किसका, कॉसेक के उल्टा सेक का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करना है याद करना, हमने भी याद किया था, हमने ऐसी कोई ट्रिक नहीं निकाली थी, हमने याद ही किया था। हमने कैसे याद किया था हम बताते हैं ना आपको, हमने क्या किया, साइन की याद की थी, tan की याद की थी और कॉसेक की याद की, एक की याद करो दूसरा फ्री, इसकी याद करो दूसरा फ्री, बाई 1 गेट 1। ठीक है, तो बाई 1 गेट 1 वाला फंडा याद करो, ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आपको ट्रिक से समझ में आ रहा है, जिसको ट्रिक से समझ में आ रहा है वो ट्रिक से करे, और जो ट्रिक से समझ रहा है उसके लिए सबसे पहले क्या, जैसे आप एग्ज़ाम में गए तो आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, आपने लर्न तो किया नहीं, आपको ट्रिक पता है, तो आप क्या करोगे, फास्ट स्पीड बढ़ाना, कितनी स्पीड में आप रफ में टेबल बना लेना अपनी, और फटाफट सॉल्व करके पूरी टेबल फटाफट बना लेना, फिर आप क्या होगा, क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, वैसे तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे, जब आप ये एक्सरसाइज 8.2 ही करोगे तो आपको सारे एंगल्स याद हो जाएंगे, लेकिन नहीं आ रहा है, अगर आप भूल गए, आप एग्जाम में गए वहाँ पे भूल गए, तो आपको क्या करना है, फटाफट अपना रफ वर्क में टेबल बनाना है, फटाफट इसको लिख लेना है, सारे एंगल्स लिख लेना, फिर देन क्वेश्चन कर लेना है, कोशिश करना याद हो जाए। ठीक है, चलो भाई आपको भी टेबल हो गई कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.2, आज 8.2 का शुभारंभ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना किस किसने टेबल को याद किया है और किसने टेबल को ऐसे याद किया है, या फिर ऐसे करके इजी हो रहा है, या फिर टेबल को याद करके इजी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। और प्लीज़ स्टूडेंट जो इस चैनल में नए आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।